मोहम्मद जफरान और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और एक दिलचस्प किस्म के टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सियासत और कारोबार में कामयाबी का पहला असूल। वैसे तो हकीकत ये है कि ये जिंदगी की तमाम शोबाजात में कामयाबी का असूल है, लेकिन हम क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज करके अगर हम करेंगे तो कारोबार के हवाले से और सियासत के हवाले से कुछ मिसालें वगैरह मैं आपको दूंगा कि किस तरह जो इंसान इस उसूल की वजह से कामयाबी हासिल कर सकता है। एक चीज ये है कि जिंदगी में हर शख्स को अपने नाम से मोहब्बत है, हर शख्स अपने नाम की बका चाहता है। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि यार मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप का नाम रोशन हो, मेरे दादा का नाम रोशन हो, ठीक है। यानी लोगों को अपने नाम से मोहब्बत है और हर शख्स ये चाहता है कि उसको उसके नाम से पुकारा जाए। सवाल ये है कि लोगों ने ये छोटे से उसूल जिसको नजरअंदाज करने से अक्सर हमें नाकामी होती है और अक्सर बहुत बड़ी कामयाबी भी होती है। मुझे एक मिसाल याद आ रही है, अमेरिकी सदर गुजरे हैं रोजवेल्ट, और उन्होंने जारी जिंदगी में सियासत में जो कामयाबी हासिल की उसकी दूसरी वजूहत है, लेकिन एक अहम वजह ये थी कि उनको इलेक्शन में जो कामयाबी मिली, इंतहाई में शुरू करने से पहले उन्होंने अपने एक साथी था, उनका करीबी फार्ले के नाम था उसका, तो फार्ले की याददाश्त बहुत अच्छी थी। फार्ले को बचपन में एक चीज पता चली कि यार हर शख्स को अपने नाम से मोहब्बत है, अगर उसको उसके नाम से पुकारा जाए तो वो हमारी बात फौरन सुनते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। ये वजह है कि रोजवेल्ट जब इंतखाबी मुहिम पर निकले तो उन्होंने फार्ले को साथ लिया, फार्ले उनके साथ इंतखाबी मुहिम पर निकले और जहां जाते लोगों को से रोजवेल्ट को वोट देने के लिए बात करते हैं, उनका नाम अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। पूरे अमेरिका में उन्होंने दौरा किया, आखिर में जब वो वापस आए, इंतखाबी मुहिम खत्म हुई, उन्होंने सबके नाम लिखकर लाखों लोगों को उनका नाम लेटर लिखे कि आप रोजवेल्ट को वोट दें, वो अमेरिका की जरूरत है। ठीक, तो यही वजह है कि उसके बाद रोजवेल्ट भारी अक्सरियत से अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की इस हवाले से याददाश्त बहुत अच्छी थी और यही वजह है कि देखिए सैकड़ों अरकान असेंबली है, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के, लेकिन उस सबको उनके नामों से पुकारती थी। बड़े बड़े इजलास होते थे, पार्लिमानी इजलास होते थे, और जब वो किसी को उसके नाम से पुकारती थी, महमूद तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, उस तरह जब बात करती थी लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं तो एक छोटे से हल्के का एक सूबाई असेंबली का मेंबर हूं और बीबी जो है मुझे नाम से पुकारती है। और एक और चीज मुझे याद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब में ये बड़ी खासियत थी कि वो न सिर्फ अपने पार्टी रहनुमाओं को अपने उनके नाम से पुकारते बल्कि उनके जो आम वर्कर थे वो उनको बाहर जब उनकी मुलाकात हो जाती तो वर्कर का नाम ज़हन में महफूज कर लेते और वर्कर को उसके नाम से पुकारते। इजलासों में, जलसों में कई बार उन्होंने तकरीर करते हुए फलां वर्कर का नाम लेके कहा कि उसने बहुत अच्छा काम किया। ठीक, तो लोग भुट्टो की इस चीज के दीवाने थे। यही वजह कि भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो उसके पीछे उन लोगों ने जिनको ये फख्र था कि भुट्टो को मेरा नाम याद है, उन्होंने अपने आप को मारा, खुदकशियां की भुट्टो के पीछे, अपने ऊपर तेल छिड़क कर। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए। तो इसके अलावा मैं एक और मुझे नाम याद आ रहा है काजी हुसैन अहमद का। काजी हुसैन अहमद ने सियासत में बहुत सारी कामयाबी हासिल की और जमात इस्लामी में उन्होंने बहुत सारा, जमात इस्लामी को अवामी बनाने वाले काजी हुसैन अहमद है जिन्होंने अवामी बनाया। आम लोगों के नाम, आम लोगों की जबानों पर जमात इस्लामी का नाम आया। मेरी मेरे ख्याल शायद में एयरवाइज में था जब मेरी काजी हुसैन से काफी तफसीली मुलाकात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने एक चीज नोट की कि वो लोगों के नाम लेकर मुझसे बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं उन्होंने मुझे कहा यार मुझे फलां बंदे का नाम याद है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और यहां तक उनके साथ कुछ वर्कर आए हुए थे तो वर्करों से भी जो बात कर रहे थे उनका नाम लेके बात कर रहे थे, तो बड़ी हैरानकुन बात थी। और हकीकत यह है कि उन्होंने सियासत में जो कामयाबी हासिल की, जमात इस्लामी को जो अवामी बनाया, उसमें उनकी जो ये खासियत थी उसने मतलब बहुत अहम किरदार अदा किया। इलामा डॉक्टर तारिक कादरी साहब कभी ऐसी सूरत है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। भुट्टो साहब के जो वज़ीर कानून थे हफीज पाशा, उनके हवाले से मैं ये कहूंगा महमूद खान अचरजई की याददाश्त बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग हैं जो उनके नाम से पुकारते हैं। अगर शोबिस के हवाले से कहें तो फाद मुस्तफा का मैंने देखा है, खुद मायरा खान ने मुझे कई बार इस हवाले से हैरान किया। हालांकि उसको एक बार हमने बुलाया था मेरे ख्याल से एयरवाई के प्रोग्राम में, उस वक्त इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई थी। और
बाद में ख्याल है एक एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई, मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब उन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा। मैंने कहा इतनी बड़ी स्टार है, उसको क्या कहाँ याद होगा, लेकिन जब उन्होंने नाम से पुकारा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अगर देखें तो आमिर खान को देखें, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। कोई उनका फैन अगर एक बार उनसे मुलाकात कर ले और कई सालों बाद भी मुलाकात हो तो वो भागते हुए जाकर उसको गले लगाएंगे और उसके नाम से पुकारेंगे। वो हैरान रह जाते हैं, यार इतना बड़ा सुपरस्टार, उसको मेरा नाम याद है। तो अगर क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो वसीम अकरम है और यूनुस खान की खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा। यूनुस खान को मैंने खुद देखा कि उनको नाम याद हो जाते हैं लोगों के। मेरा ख्याल से मैंने एक बार बुलाया था एयरलाइन में जब था, और फिर एक और प्रोग्राम के लिए मैंने उनसे जब रब्ता किया तो फौरन उन्होंने पहचान लिया। और मैंने जब उनको नाम बताना चाहा अपना तो उन्होंने आवाज से पहचान लिया, यार कौन बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बड़ी हैरान करी थी। और यकीनन इनकी कामयाबी में और बहुत सी चीजों का हाथ था, ठीक, लेकिन वहां इस चीज का बहुत हाथ था कि लोगों को उनके नाम से पुकारना सही। इसी तरह मैं ये कहूंगा कि एक सियासतदान का अगर वो सियासत में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसका पहला सबक ये है और उसका पहला ये असूल है कि उसका अपने वोटर का नाम आता हो। यकीन करें कि वो जितने वोटरों को उनके नाम से पुकार सकता है वो उसके पक्के पक्के वोटर हैं, ठीक। और इसी तरह वो कारोबारी शख्स, वो बिजनेसमैन जिसको अपने क्लाइंट के नाम याद है तो वो उसके हमेशा के लिए क्लाइंट है, उसके पक्के क्लाइंट है। और मैंने खुद में पर्सनल तौर पर, ज़ाती तौर पर ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जिनके पास कोई एक बंदा एक बार गया पेशेंट उनके पास, उनको पता चल गया इसका नाम क्या है, और उस जिंदगी में कभी भी उनके पास दोबारा आया तो उन्होंने बगैर पर्ची दे के उसके नाम से पुकारा कि आप कैसे हैं। और यकीन करें कि जो डॉक्टर ऐसा करता है तो पेशेंट की आधी बीमारी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब डॉक्टर उसको उसके नाम से पुकारता है और उसकी खैरियत दरियाफ्त। अच्छा, मुझे एक और नाम याद आ रहा है, निपुलेन सोम का। निपुलेन सोम की ख़ास बात ये थी कि उनसे कोई भी बंदा मिलता एक बार तो उसका नाम जैसे ही उनको पता चलता तो गुफ्तगू में उसका नाम बार बार दोहराते थे, वो बार बार पुकारते थे। और अगर उनको कोई नाम मुश्किल लगता, उसका तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल लगता तो उससे पूछ लेते और उनको पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी। और यहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा कि जो मुश्किल नाम होते थे उसको अपने पास नोट कर लेते थे। और नेपोलियन की जो सियासी कामयाबियाँ थी उनमें एक अहम वजह ये भी थी कि वो लोगों को उनके सही नाम से और सही तलफ़्फ़ुज़ से पुकारते थे। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर शख्स के लिए सबसे दिलकश और मीठा उसका नाम है, और हर वो शख्स जो दूसरों का नाम याद रखने की सलाहियत रखता है उसको ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं हो सकती। और अगर आप भी ये उसूल अपना लें तो आप भी सियासत हो या कारोबार हो या कोई भी फील्ड हो, आप कामयाबियाँ समेट सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।